आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। अपनों को कल एक चीज और देखनी थी, VSWR। तो VSWR का मतलब होता है, मैं फर्दर आपको बता देता हूँ क्या होता है इस चीज को। जिससे अपनों ने लास्ट टाइम कंडक्टर बाउंड्री जब पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, बताने ही वाला था लेकिन लेक्चर का टाइम हो गया था, तो मैं बता देता हूँ आज, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, दिस इज जो एयर मीडियम में चल रही है, ठीक है, एयर मीडियम में चल रही है, और दिस इज योर कंडक्टर, ठीक है। तो ये कंडक्टर है जो कि फाइनाइट इसकी कंडक्टिविटी है। अगर अपन इस कंडक्टर को एज ए इनफाइनाइट ले लें, अगर सिग्मा, अभी अपन ने जो केस डिस्कस किया था वो फाइनाइट के लिए किया था, अगर इनफाइनाइट हो जाए इस केस में, कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इनफाइनाइट, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका क्या होगा, ये फर्दर इसके अंदर जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो वो केस अपन देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखते हैं, अपनों ने एयर मीडिया का पढ़ा था, ईटा 1 इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, और इसका कितना होता है, ईटा 2, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपनों को पता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किससे दिया जाता है, ईटा 2। सेकेंड मीडिया, दिस इज योर सेकेंड मीडिया, और दिस इज योर फर्स्ट मीडिया। कल अपनों ने रिलेशन ट्राई किया था, यस और नो किया था कि नहीं किया था, बोलो। Yes, sir. यस, ईटा 1 Eta 2 minus eta 1. यस Eta 2 plus eta 1. यस। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, जो कंडक्टर मीडिया वो कौन सा सेकंड मीडिया है आपका? Yes, sir. हाँ ठीक है। अब देखो ईटा 2 कैसे दिया जाता है आपको पता है ना, किसी भी मीडिया का ईटा 2 यानी कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, जो फॉर्मूला है अपने पास, जो ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, यस और नो। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो ये सिग्मा, इसका कंडक्टिविटी कितना है, इंफिनिटी। Yes, sir. कंडक्टिविटी अगर इंफिनिटी तो यहाँ पे पुट करो, जिससे ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म इंफिनिटी हो जाएगी। यस सर। यस, पूरी इंफिनिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे इंफिनिटी अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, ईटा 2, जल्दी बताओ ईटा 2 की वैल्यू कितनी है, 0। 0, sir. यस, तो आपका ईटा 2 कितना आ गया, 0 फॉर परफेक्ट कंडक्टर। यू कैन आल्सो से इट इज अ परफेक्ट कंडक्टर। व्हाई वी आर सेइंग परफेक्ट कंडक्टर, बिकॉज द सिग्मा इज इंफिनिटी फॉर दिस रीजन। ओके, अब देखो यहाँ पे पुट करो, अब ईटा 1 बराबर कितना है स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए 125, यस और नो। एयर के लिए कितना होता है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, 125, ठीक है। अब पुट करो यहाँ पे, ईटा 2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस ऑफ ईटा की वैल्यू 125 अपॉन 0 प्लस, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, 0, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों कट जाएगा, ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कट जाएगी तो कितना आएगा, -1। तो गामा बराबर वो कितना आया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना आया इसका, -1. -1। जिसका भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1 होता है वो वेव क्या करती है, बोलो यार। रिफ्लेक्ट। यस, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आ रही थी और इससे टकराई, किससे, इस परफेक्ट कंडक्टर से टकराई, ठीक है। दिस इज योर परफेक्ट कंडक्टर हैविंग सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जैसे वो टकराई तो क्या होगा, टकरा के सीधी की सीधी रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो इनसाइड दिस कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है, कंक्लूजन, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो ईएम वेव, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। Yes, sir. तो इंटायर जितनी जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में चली जाएगी। अब यहाँ पे ये केस अपन डिस्कस करते हैं कि अगर अब मुझे बताओ इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दिस इज योर इंसिडेंट वेव, EIS, यस और नो। Yes, sir. EIS को कैसे दी जाएगा, EI0 to the power minus gamma 1Z, because first media, yes or no। और Yes, sir. रिफ्लेक्टेड वेव ERS is
इक्वल टू E R naught e to the power minus gamma यस ई आर नॉट gamma 1z ई टू की पावर गामा 1z माइनस आएगा प्लस आएगा plus यस प्लस आएगा ओके तो यहाँ पे देखो साइन अब बताओ मुझे यहाँ किसका डायरेक्शन क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है अब यहाँ पे ट्रेवल कर लेते हैं योर जेड डायरेक्शन में ट्रेवल एपेक्स सर यस एक एपेक्स तो दोनों केस में एक एपेक्स रहेगा ठीक है ओके यस सर हाँ इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा ई आई ओ फेस एच आई ओ ई टू द पावर माइनस गामा 1z यस सर यस और एक क्या आएगा y होगा बाई सर अब एच आर एस रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा एच आर ओ नोट ई टू द पावर माइनस प्लस सर यस प्लस गामा 1z अब डायरेक्शन बताओ डायरेक्शन क्या होगी माइनस एक बाई वाई बिकॉज अपनों ने देख लिया है कल अपनों ने ये पढ़ा ही था कि रिफ्लेक्टेड वेव का जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो रिवर्स हो जाता है ठीक है तो अब मुझे एक बात बताओ इस मीडियम में फर्स्ट मीडियम क्योंकि देखो नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इनसाइड दिस मीडिया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस में इस मीडियम में मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किससे दी जाएगी ई से दी जाएगी ओके और ई किसके बराबर हो जाएगा ई इंसिडेंट प्लस ई रिफ्लेक्टेड यस और नो यस सर रिफ्लेक्टेड प्लस ई इंसिडेंट ठीक है यहाँ पे ये नहीं अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जल्दी बताओ पुट करो ट्रांसमिटेड यस ट्रांसमिटेड अपन यहाँ पे रिफ्लेक्ट सेलेक्ट आई आर पावर माइनस ऑफ गामा अच्छा मैं गामा 1 को अब गामा लिख सकता हूँ क्योंकि गामा जेड यस सर है ना तो डायरेक्टली मैं गामा 1 लिख रहा हूँ गामा ही लिख रहा हूँ ना ओके और प्लस ई इंसिडेंट आई ओ नॉट ई टू द पावर गामा जेड ठीक है और दोनों का डायरेक्शन एक एपेक्स डायरेक्शन है इसलिए मैंने कॉमन निकाल लिया तो दिस इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट मीडिया क्लियर हो गया आपको तो इसका मतलब क्या है ये जो वेव है ये किसको डिनोट करती है दिस इज द स्टैंडिंग वेव क्या है ये स्टैंडिंग वेव इसे क्या बोलते हैं स्टैंडिंग वेव बोलते हैं मैंने पिछली बार भी आपको ये डिस्कस किया था स्टैंडिंग वेव कि जब आपके दो फील्ड कंपोनेंट जिसमें फॉरवर्ड वेव भी आ जाए और बैकवर्ड वेव भी आ जाए तो दोनों जब मिलते हैं सुपरपोजिशन होता है उनका तो उसे क्या बोलते हैं स्टैंडिंग वेव बोलते हैं समझ में आ गया आपको यस सर और स्टैंडिंग वेव कब फॉर्म होती है क्या सर स्टैंडिंग वेव कब फॉर्म होती है जब आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना हो जाए -1 तभी तो आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेकंड मीडियम में जाएगी नहीं और सर ये भी सर -1 तब होगा जब सिग्मा इन्फिनिटी होगा यस यही तो मैं पूछ रहा था आपसे कि सिग्मा कितना हो जाना चाहिए इसके लिए इंफिनिटी हो जाना चाहिए दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव के लिए फर्दर आप अगर इंफिनिटी जो सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तब भी जैसे मान लेते 10 टू की पावर 8 या 10 टू की पावर 10 हो तब भी इट इज वेरी वेरी हाई वैल्यू फॉर दैट वैल्यू it is approximately 0 minus of 0.9999 something okay which is approx कितना होता है -1 ओके तब भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती जाती है कुछ नहीं होता है कि आपकी जो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्स्ट इंसिडेंट वेव जो है ना और सेकंड इंसिडेंट जो सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड कम डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ठीक है अभी इस केस में जो परफेक्ट कंडक्टर से टकराई है तो उस केस में दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए आई थिंक है ना क्यों होना चाहिए बताओ क्या सर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टकराया है ना कंडक्टर परफेक्ट कंडक्टर से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो सिमिलर इसी के एम्पलीट्यूड के सिमिलर होगा इन केस परफेक्ट कंडक्टर बट जैसे ही वो कुछ फाइनाइट कंडक्टिविटी से टकराता है तब क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिके हो जाता है because some of the electromagnetic wave travel inside the conductor और स्किन डेप्थ तक ही वो ट्रेवल कर पाएगा
आफ्टर दैट इट विल नॉट ट्रेवल। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको ड्राइव करते हैं अपन, जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुई है उसको अपन ड्राइव करते हैं। तो कैसे क्या करेंगे? अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, इस चीज से दोनों से रिलेशन अपन ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? सर वो ईटा, ईटा। इंट्रिंसिक ईटा है सर। इम्पीडेंस। यस यस, सिमिलरली इसका भी क्या होगा? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? मैं इसलिए ये पूरा लगा रहा हूँ, ई आर ओ अपॉन एच आर ओ माइनस साइन के साथ, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि अपनों को हमेशा ध्यान रखना आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हमेशा साइन के साथ आता है। वाई साइन के साथ आता है? बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। तो आपको नेगेटिव साइन भी इसके साथ लेकर चलना है, ठीक है? तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, ई आर ओ और आई ओ। इसी प्रकार से यहाँ पे एच का भी बना लो, एच का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ ई आई आर ओ, ठीक है? तो दिस इज योर ई आर ओ अपॉन ईटा e to the power minus of gamma z, और दिस इज नेगेटिव साइन e आई इंसिडेंट अपॉन, सॉरी इंसिडेंट में यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली रिफ्लेक्टेड वेव का साइन जो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और आपका इंसिडेंट वो जो तो फॉरवर्ड वेव है, इसीलिए आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है? तो दिस इज माइनस साइन और दिस इज योर प्लस साइन। क्लियर है ना? ये मैंने क्यों किया ऐसा चेंजेस? यस सर। या ये कितना हो जाएगा? e to की पावर गामा z माइनस, दिस इज फॉरवर्ड वेव, ठीक है? और रिफ्लेक्टेड वेव में यहाँ पे माइनस साइन आएगा और दिस बिकम प्लस। ओके, समझ में आया ये मैंने क्यों किया चेंजेस? यस सर। डायरेक्टली लिख दिया मैंने ना। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या बनेगा अंदर? दिस 1/ईटा कॉमन आ जाएगा पिक्चर से, और दिस इज बिकम e to the power gamma z माइनस e to की पावर माइनस ऑफ गामा z, ठीक है? और यहाँ पे कंपोनेंट को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। एक बात बता देता हूँ, दिस इज बिकम इग्नोर। मैंने अभी जस्ट मेंशन किया था कि जो परफेक्ट कंडक्टर से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराएगी तो दोनों का एम्पलीट्यूड जो है रिफ्लेक्टेड वेव का और योर इंसिडेंट वेव का, उन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग कॉमन ई नोट। क्लियर है आपको? यस सर। यस। यस सर। तभी तो देखो, आप आपकी रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव की एनर्जी बराबर रहेगी ना, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि इसमें कोई, इस मीडियम में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। समझ में आ गया? पार्शियली नहीं जा रही, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि अगर इसमें दो एम्पलीट्यूड की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसी मीडियम से टकराई है जो परफेक्ट कंडक्टर था, और वापस से वो कितने दो 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 एम्पलीट्यूड से ही वापस चली जाएगी। क्लियर है आपको? यस यहाँ पे सर। कुछ भी नहीं जाएगा। अगर सोचो, अगर ये परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता तो उस केस में क्या होता कि यहाँ पे दो एम्पलीट्यूड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, इससे टकराई, और कुछ एक एम्पलीट्यूड की वेव यहाँ पे चली गई, और कुछ एक एम्पलीट्यूड की वेव यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है? जल्दी बताओ। क्योंकि नो सर। ये देखो ना, दो एम्पलीट्यूड की वेव आपकी आई, ठीक है, टकराई, एक एम्पलीट्यूड की वेव उधर चली गई और एक एम्पलीट्यूड की पार्शियल इससे ट्रांसमिट हो गई। तो यहाँ पे अभी भी दो बराबर दो ही है ना, एक प्लस एक कितना हो गया? दो। अच्छा यस सर। दैट्स व्हाई, इसीलिए यहाँ पे भी दो बराबर दो होना जरूरी है। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है उसका सेम ले रहे हैं, बिकॉज जो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड था वो जैसे से टकराई उतनी ही एक एम्पलीट्यूड के साथ वो वापस चली गई। क्लियर है आपको? उसमें सर सेकंड वाले केस में सर डेल की वैल्यू होगी कुछ, डेल की वैल्यू स्किन मतलब? डेप्थ, हाँ, स्किन डेप्थ की जो ये वैल्यू सेकंड वाले में। इस वाले केस में ना। यस सर। हाँ, इसमें स्किन डेप्थ आएगा पिक्चर में, तभी तो वो रिड्यूस हुई है ना। वन यस सर। एम्पलीट्यूड क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ स्किन डेप्थ, बिकॉज इट इज नॉट ए परफेक्ट कंडक्टर। क्लियर है? यस सर। बिकॉज द डेल, डेल आप ये बोल सकते हो कि स्किन डेप्थ के कारण ऐसा हुआ है तो ना। सर इसमें सर सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी। यस, मैंने इसीलिए तो केस आपसे डिस्कस किया कि दिस इज द पार्शियल, एक्चुअली इज नॉट इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। इसीलिए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई दो एम्पलीट्यूड की, और एक एम्पलीट्यूड की वेव यहाँ पे चली गई, और एक एम्पलीट्यूड की वेव वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई।
ठीक है। अदरवाइज अगर ये परफेक्ट कंडक्टर होता यानी कि इसका सिग्मा इंफिनिटी होता, उस केस में ये 2 की एम्पलीट्यूड की जितनी वेव आती वापस की उतनी उतनी रिफ्लेक्ट होकर चली जाती, यहाँ पे Yes, कुछ भी sir. नहीं आती, लेकिन ये इंफिनिटी के बराबर नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई। सर अगर ये 0 होता तो क्या? सिग्मा फिर ये बराबर एयर 0 मीडिया होता होता, तो फिर ये एयर मीडिया होता या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक होता, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होता, क्योंकि परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? सिग्मा 0। यस सर। ओके, लॉसी मीडिया कब बनता है? जब सिग्मा की वैल्यू इन दोनों के बीच में फंस जाए, 0 और इंफिनिटी। क्लियर है? यस सर। अपन वही केस डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, जो कल अपन बता रहे थे, मैंने बताया था, बताया भी था आपको। ओके, अभी अपन परफेक्ट कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए सिग्मा इसका इस वाला केस को देख रहे हैं। ओके, तो इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होती ना। अब क्या रह गया है इसमें? चलो अब फटाफट अपन इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे बना है इसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो दोनों दोनों फील्ड कंपोनेंट मैंने ले लिया है ना, तो अब मैं ई फील्ड को लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ओके, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई नॉट ई टू द पावर गामा जेड माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ गामा जेड। क्लियर है? और दिस इज योर एक एक्स और दिस इज योर एक वाई डायरेक्शन। मैंने वाई डायरेक्शन नहीं लगाया था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे भी एक वाई चल रहा है ना। अब क्या रह गया है? अब देखो, ये क्वांटिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। गामा बराबर कितना है? अब चूंकि यहाँ पे गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा होता है। ओके, और अपनों ने जो मीडियम लिया है उस मीडियम में ये परफेक्ट कंडक्टर है और दिस इज एयर मीडिया। यस और नो? यस सर। अब एयर मीडियम के लिए अल्फा कितना रहता है? 0, बिकॉज सिग्मा 0। यस सर। यस, इसीलिए यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? 0। रख दूं मैं? यस सर। गामा किसके बराबर होगा? जे बीटा के। जैसे अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली जे बीटा लिख रहा हूँ। ओके, दिस इज क्वांटिटी इज इक्वल टू जे बीटा और दिस इज आल्सो जे बीटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला कहीं देखा है आपने? कुछ दिख रहा है ऐसा? ऐसा कुछ देखा है आपने? नहीं देखा क्या? अरे यार याद करो। देखा है सर। हाँ, किसका फॉर्मूला है जल्दी बताओ। साइन का यार, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल अच्छा टू यस सर। टू की पावर जे थीटा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j। ठीक है, यहाँ पे 2j का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइन 2j साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? ई नॉट 2j साइन बीटा जेड। यस और नो? यस सर। एक एक्स। अभी ये जो जितना भी फॉर्म अपनों ने लिया है वो कौन सा है? फेजर फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओमेगा टी वाली टर्म नहीं आ रही पिक्चर में। नो सर। दैट्स व्हाई अब अपन ओमेगा टी को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? रियल पार्ट लिखेंगे, फिर अंदर पूरी पिक्चर में e की पावर j ओमेगा टी लगाएंगे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एज इट इज चलेगा। ई नॉट 2j साइन बीटा जेड एक एक्स। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हो, एच कंपोनेंट को भी ले सकते हो। ओके, मैं केवल ई फील्ड को ही ले रहा हूँ। आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए एच कंपोनेंट को भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी सिमिलर यही आएगा। जो बाहर निकला यस उसको सर। उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, साइन बीटा जेड यहाँ पे कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट के जैसे बिहेव करेगा। ओके, बिकॉज देयर इज नो जे टर्म इनसाइड इट। फंक्शन के अंदर कोई जे टर्म नहीं है, जिसके अंदर जे टर्म है वो बस अंदर रहेगा। किसके अंदर था? ये टू को भी बाहर निकाल दो ना, तो जे ई टू दावर जे ओमेगा टी ऐसा लिख दो। और ये कितना हो जाएगा? दिस इज रियल पार्ट और ये एक है एक्स। अब जे ई की पावर जे ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर होती है बताओ? सर साइन ओमेगा। हेलो हाँ बोलो, साइन ओमेगा टी। सर, हमारी क्लास चालू हो गई है, वो गरिमा मैम वाली। ओके ओके ओके, अपन ये कल कल इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा बस मैं मुझे हाँ कुछ सर, नहीं कल करना। इसको हाँ बोलो। कंटिन्यू करा देना इसको कल।
ठीक है ठीक है सर इसको कल कंटिन्यू करा दो ना पूरा। ठीक है कल करवा देता हूँ। ओके चलो ओके मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ से।